और चलिए सीधे मुख्यमंत्री निवास आपको लेकर चलते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की धूम सीएम हाउस में भी दिखाई दे रही है। कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम पर जन्माष्टमी के मौके पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। ये तस्वीरें सीएम हाउस से आप देख रहे हैं और कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है। मुख्यमंत्री निवास में भी धूम नजर आ रही है कृष्ण जन्माष्टमी के इस खास मौके पर। देखिए नरेश शिवाजी पटेल आपको दिखाई दे रहे हैं, राज्य मंत्री हैं, इसके साथ ही विधायक रामेश्वर शर्मा इस वक्त नजर आ रहे हैं और दीप प्रज्वलन के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आज तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बाल कृष्ण के रूप में सज धज कर कृष्ण का रूप धरकर यहाँ पर पहुंचे। तो देश भर के अलग अलग मंदिर, लेकिन इसके साथ ही नंदलाल की जय और जय कन्हैया लाल की के तमाम जयघोष के साथ मुख्यमंत्री निवास भी गुंजायमान नजर आ रहा है। और ये देखिए सीधी तस्वीरें प्रभु श्री कृष्ण जिनका आज ठीक 12 बजे जन्म होगा और उनके दर्शनों के लिए आतुर तमाम भक्त जहां मंदिरों में पहुंच रहे हैं, तो वहीं आप देखिए प्रभु श्री कृष्ण राधा रानी का विशेष श्रृंगार यहाँ भी किया गया है और पूजा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहुंचेंगे, प्रभु का अभिषेक किया जाएगा, प्रभु के चरणों में प्रणाम मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। आचमन कर रहे हैं और बाल गोपाल और इसके साथ ही राधा रानी जो बाल रूप में यहाँ पर विराजित किए गए हैं, उनकी छोटी छोटी मूर्तियां यहाँ रखी गई हैं, उन्हें प्रणाम करते हुए। और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनका भी नाम प्रभु के एक नाम पर ही है, क्योंकि श्री कृष्ण को भी मोहन के नाम से भी पुकारा जाता है और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम भी मोहन ही है। तो इस लिहाज से भी ये दिन और भी ज़्यादा विशेष और भी ज़्यादा खास हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जिनका जन्म तो मथुरा के कारागृह में हुआ, काली अंधेरी रात में हुआ, लेकिन वो अपने भक्तों को हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की ही प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शन उनका करते हैं। भगवान के रूप में जन्म लिया था प्रभु श्री कृष्ण ने, लेकिन भगवान होते हुए जब वो मानव रूप में धरती पर आते हैं तो तमाम कष्टों से भरा हुआ उनका जीवन भी रहा। ये देखिए फिलहाल तस्वीर आपके सामने। और शंख की ध्वनि के बीच में आरती शुरू हो चुकी है और पुष्प अर्पित कर रहे हैं प्रदेश के मुखिया। प्रभु श्री कृष्ण जो सीख देते हैं कि कभी अधर्म के आगे आपको झुकना नहीं है, क्योंकि उनका जन्म भी इसीलिए हुआ, असुरों का नाश करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए। राजाओं अधर्म के विरोध में खड़े होकर उन्होंने लोक कल्याण के काम मानव रूप में किए हैं और यही उनका जीवन शिक्षा देता है। महाभारत में उन्होंने सारथी बनकर अर्जुन को मार्गदर्शन दिया, जिससे भगवत गीता का ज्ञान दिया गया और वही भगवत गीता आज मानव जीवन को आगे बढ़ा रही है, मानव जीवन के कल्याण के लिए काम कर रही है, मानव जीवन को शिक्षा दे रही है। हालांकि ये भी आपको बता दें कि श्री कृष्ण के बाद, श्री राम के बाद दरअसल भगवान श्री कृष्ण ही भारतीय समाज के ऐसे प्रथम पुरुष जिनमें उनकी गिनती होती है, जिन्होंने मनुष्य को ना सिर्फ जीवन जीना सिखाया, बल्कि जीवन कैसे जिया जाता है ये भी उनके जीवन से आप सीख सकते हैं और जीकर भी उन्होंने उसी तरह से दिखाया। हम भले ही उन्हें भगवान मानकर आज पूजते हैं, वो भले ही भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में उन्होंने द्वापर युग में जन्म लिया हो, लेकिन कृष्ण जीवन का उद्देश्य यही है कि मनुष्य अपने जन्म की सार्थकता को समझे, धरती पर जितना भी वक्त वो बिताए, जितना जीवन उसका है, वो अहम मानकर चले और बाकी
जीवों के कल्याण में ही उसका वक्त जो है वो व्यतीत हो, उसका जीवन जो है वो व्यतीत हो। तो देखिए तस्वीरें, दूध से दही से अभिषेक किया जा रहा है प्रभु का। विशेष श्रृंगार आज होगा, ये तो आप मुख्यमंत्री निवास की तस्वीरें देख रहे हैं। देश भर में आज विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और राधा रानी के बिना तो श्री कृष्ण अधूरे हैं। ये देखिए, घी से, दूध से, दही से अभिषेक किया जा रहा है बाल गोपाल का, नंदलाल का, कन्हैया का। और ये सब उनकी प्रिय वस्तुएं, माखन चोर जिसे कहा गया, माखन मिश्री जो उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय, जिसका भोग लगाया जाता है, पंजीरी का भोग आज लगाया जाता है। देखिए, संगठन और सत्ता से जुड़े तमाम दिग्गज इन तस्वीरों में नजर आते हैं और प्रभु का अभिषेक करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि वो प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम करते रहें और मध्य प्रदेश उनके नेतृत्व में इसी तरह आगे बढ़ता रहे। अभिषेक राधा रानी और बाल गोपाल का, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री निवास की तरफ से। लेकिन यहाँ भी एक अलग ही धूम आपको दिखाई देगी। आप मुख्यमंत्री निवास की अगर तस्वीरें देखेंगे तो अलग छटा बिखरती है। यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी की दही हांडी का आयोजन किया जाता है, मटकी फोड़ का आयोजन किया जाता है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। ये देखिए, अलग अलग पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जा रहा है बाल गोपाल का, माखन चोर का, कृष्ण कन्हैया का। प्रभु कृष्ण जिनके जीवन से आप कई शिक्षा ले सकते हैं। धर्म और न्याय का साथ व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा सच्चाई और धर्म के पक्ष में आप खड़े रहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन एक दिन सच सबके सामने आता है। और ये प्रभु श्री कृष्ण के जीवन से आपको शिक्षा मिलती है। कर्मयोग अपने कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए, फलों की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। और ये ज्ञान उन्होंने गीता में भी दिया है। जब अर्जुन को गीता का ज्ञान उन्होंने दिया था तब ये बात कही गई थी कि तुम फल की चिंता मत करो, तुम केवल अपना कर्म करो। और फल सबका निश्चिंत है, लेकिन एक कर्म पर भी निर्भर करता है। देखिए, पुष्प अर्पित कर रहे हैं प्रभु को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सांसद भी आपको नजर आ रहे हैं, आलोक शर्मा। तमाम सत्ता संगठन से जुड़े हुए नेताओं की मौजूदगी यहाँ आज मुख्यमंत्री निवास में। और दुल्हन की तरह पूरे कृष्ण मंदिरों को आज सजाया गया है और धूम आपको सीएम हाउस में भी नजर आती है। साहस और आत्मा का विश्वास, जिंदगी के हर संघर्ष में हिम्मत से खड़े रहना, हर मुश्किलों का डटकर सामना करना, सांसारिक वस्तुओं में उलझने के बजाय व्यक्ति को समझकर जीवन को ऊपर उठाना चाहिए। ये शिक्षा भी प्रभु श्री कृष्ण देते हैं। समय की कीमत आपको समझनी है। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा ये शिक्षा देने का प्रयास किया है कि कृष्ण जी का जीवन हमेशा हमें सिखाता है कि हर कार्य सही समय पर करना ही उचित होता है और तभी आपको जीवन में सफलता मिलती है। श्री कृष्ण हमेशा ये कहते रहे, ये शिक्षा देते हैं कि जीवन में प्रेम, कर्तव्य और न्याय को मिलाकर चलना है, यही सच्चा धर्म है। आप अपने धर्म से कभी उससे भटकिए मत, अपने धर्म के, अपने कर्तव्य के रास्ते पर आपको आगे बढ़ना। और ये देखिए, छोटे छोटे बाल गोपाल जो नजर आ रहे हैं, सज धज कर राधा रानी का रूप धरे छोटी छोटी कन्याएं और बाल गोपाल के रूप में भी सभी यहाँ पर पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुंदर सुंदर नन्हे नन्हे से बाल गोपाल जो यहाँ अद्भुत रूप में, स्वरूप में पहुंचे हैं और हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हुए इन सभी का पूजन करेंगे।
बड़ी संख्या में बाल गोपाल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री निवास पर सज धज कर, जिनमें छोटी छोटी कन्याओं ने राधा रानी का रूप आज धरा है। सबसे छोटे बाल गोपाल की तरफ मुख्यमंत्री पहुंचे और उन्हें माखन खिलाया है। माखन जो सबसे प्रिय है, भगवान श्री कृष्ण तो माखन चोर कहे जाते हैं, जो अपनी मैया यशोदा से छिपकर हमेशा हांडी फोड़ते थे, माखन चुराते थे और कई बार मैया ने उनकी पिटाई भी इसलिए लगाई है। लेकिन वो माता का प्रेम, और यहाँ देखिए मुख्यमंत्री बाल गोपालों को माखन खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ नटखट बाल गोपाल ऐसे भी हैं जो देखिए इनकार भी कर रहे हैं। अगर आप उन तस्वीरों को देखें तो जब मुख्यमंत्री उन्हें कह रहे हैं कि आप माखन खाओगे तो कुछ मना भी कर रहे हैं कि हम नहीं खाते माखन, और कुछ है कि हाँ आप हमें खिला दीजिए। देखिए जिद कर रहे हैं वो बाल गोपाल और मनोहार कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। हालांकि बाल लीलाएं यहाँ पर भी आपको दिखाई देंगी जब आप मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचेंगे। तो श्री कृष्ण जिनका जीवन, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार, उनका जीवन केवल एक कहानी नहीं है बल्कि ज्ञान का सागर है, और आप उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के घर आनंद भयो, जय हो नंद लाल की, ये आपको पूरे मुख्यमंत्री निवास में सुनाई देगा आज। और विशेष साज सज्जा की गई, आप देखिए जरा पीछे मोर पंख से सजाया गया है मुख्यमंत्री निवास को। श्री कृष्ण पर्व की धूम यहाँ पर भी आपको नजर आती है। काली अंधेरी रात में प्रभु का जन्म हुआ और उसके बाद अधर्म के नाश के लिए, राक्षसों के संहार के लिए वो आगे बढ़ते गए। देखिए काल कोठरी में जन्म हुआ, उनका जीवन पूरा हमेशा संघर्षों से ही भरा रहा है। अपनी प्रेयसी से दूर उन्हें होना पड़ा, अपने माता पिता से उन्हें दूर होना पड़ा, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से उन्हें दूर होना पड़ा। क्यों? क्योंकि मानव कल्याण के लिए उन्होंने जन्म लिया था और मानव कल्याण के लिए ही तमाम जो संघर्ष हैं उन्होंने जीवन में सहे। देखिए भगवान श्री कृष्ण जिनका जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन अलग अलग जगहों पर बीता। गोकुल में, वृंदावन में, नंदगांव में, बरसाना में, द्वारिका जो उनकी बसाई हुई नगरी कही जाती है, यहाँ पर उनका जन्मदिन, बचपन बीता है। और कृष्ण को प्रेम का, भक्ति का, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। महाभारत में अर्जुन के सारथी के रूप में उन्हें जाना जाता है। भगवत गीता में उनके उपदेशों का वर्णन आज भी मिलता है जो जीवन जीने की सीख आपको देंगे। तो जन्म हुआ था मथुरा में, माता उनकी देवकी, लेकिन माँ यशोदा ने उन्हें पाला है। तस्वीरें फिलहाल देखिए मुख्यमंत्री निवास की।
तो तस्वीरें आप देखिए और महाभारत के महानायक भगवान श्री कृष्ण जिनका जन्म आज होने जा रहा है ठीक रात 12 बजे, जो उस समय द्वापर युग में प्रभु ने काली अंधेरी रात में कारागृह में जन्म लिया था। ठीक 12 बजे आज प्रभु श्री कृष्ण का जन्म होगा और मुख्य सबके हाथ में भगवान बाल कृष्ण की प्रतिमाएं दी गई है और साथ में उनका श्रृंगार भी है। माता बहनों से निवेदन है ये सभी अपने पास संभाल कर रखे। एक छोटी कटोरी में माखन भी दिया, कोई को माखन खिलाया भी, कोई ले भी जा सकते, खा सकते हैं। आनंद माखन मिश्री या हमारे अपने घर आंगन में जो घर घर गोपाल, वही तो बाल गोपाल, उसी का आनंद है। तो आज के इस अवसर पर मैं हमारे साथ माननीय वीडी शर्मा जी की कृष्णा गौड़ जी, वीडी शर्मा जी, आइए आइए बेटा बैठ जाओ माननीय हमारे कचौरी जी, माननीय रघुनंदन जी, भाई साहब, हम सब मिलकर के माखन मिश्री, मान्य माखन सिंह जी, भाई साहब ये जन्माष्टमी का पावन पर्व हम सबके जीवन में सदैव सुख आनंद वैभव की वर्षा करे। खास करके हमारे अपने ये त्योहार अपने घर के बच्चों में भगवान राम और कृष्ण बनने की प्रेरणा देते हैं। ये मूल आयोजन के पीछे भाव ये है कि हर घर में गोपाल कृष्ण घूमते हैं, राम कृष्ण के रूप में अपने बच्चे हमारे लिए भविष्य की दृष्टि से ये इसी दृष्टि से इस कार्यक्रम की रचना की गई। लेकिन कल्चर मिनिस्ट्री के माध्यम से आज 3000 से ज्यादा देवस्थानों पर संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से सभी प्रकार की पूजा पाठ और व्यवस्थाओं के साथ मूल रूप से संस्कार देने के लिए पूरी रचना की गई। एक साथ 162 स्थानों पर विशेष रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हर स्थान पर सांसद, विधायक, मंत्री कहीं न कहीं एक देव स्थान पर जरूर जा रहे हैं और उनके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई, ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने के लिए जैसे भगवान श्री राम वन गमन पथ की कल्पना की है, ऐसे भगवान कृष्ण पाठे की कल्पना की है। इसलिए लगातार ये आयोजनों के माध्यम से पीछे छूटे संस्कार और यहाँ के तीर्थ भी गोकुल, वृंदावन, मथुरा के समान उतने ही पवित्र हैं। इनके प्रति हमारी श्रद्धा बने, आस्था बने, इसी भाव को लेकर ये पूरा कार्यक्रम किया गया। लेकिन हमारे देवस्थान की साज सज्जा के लिए भी प्रतियोगिता आयोजित की गई। स्वयं फोटो खींच करके अपने देवस्थानों के चित्र भेजेंगे तो 1,51,000 रुपया प्रथम पुरस्कार, 1 लाख रुपया द्वितीय पुरस्कार और बाद में अलग से क्रमशः अलग अलग कई प्रकार के पुरस्कार कल्चर मिनिस्ट्री के माध्यम से दिए जा रहे हैं। लेकिन आज भी ये जन्माष्टमी के आधार पर जो मूल कल्पना है कि भगवान कृष्ण के वो प्रसंग भी आना चाहिए। जैसे जाने अनजाने हम सब भगवान का माखन के प्रति जो लगाव है, लेकिन माखन के साथ भगवान का एक तरह से उस समाज में उस समय कंस के घर जो माखन जाता था, भगवान कृष्ण का वो आक्रोश भी था कि ये जो कंस हमारा माखन खा करके हम पे जो अत्याचार कर रहा है, तो माता पिता से लेकर गांव तक उन्होंने वो आक्रोश बताने के लिए बाल बाल की टीम बना करके एक अपना माखन अपन खाओ या छोड़ दो, मटकी फोड़ दो, लेकिन हमारे दुश्मन को माखन नहीं पहुंचना चाहिए। ये जो भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण था, सच अर्थ में वो विद्रोह भी था उस समय का, जिसके आधार पर भगवान कृष्ण ने संदेश देने का प्रयास किया। जाने अनजाने हम भगवान के उस विद्रोह को पता नहीं क्या कहने लग जाते हैं। अब शब्द को बोलना भी बड़ा खराब लगता है कि हमारे लिए भगवान की वो लीलाएं, इस लीलाओं के माध्यम से एक तरफ भगवान कंस के मारने के बाद स्वयं कुर्सी नहीं लेते हैं,
तो ये एक तरह से लोकतंत्र की वो लड़ाई है जिसमें वो प्रजातंत्र बचाते हैं, जो जहां जिसका हकदार है उसको सिंहासन दिलाते हैं। दूसरी तरफ कौरव पांडव के इतने बड़े युद्ध में भी हम सब जानते भगवान कृष्ण की बराबरी का कोई नहीं था, लेकिन ऐसे काल में भी वो स्वयं सत्ताधीश भी हुए। धर्म आधारित उस युद्ध में धर्म के साथ वो दिखाई दिए। और हमने सबने देखा जब द्वारका में भी द्वारका छोड़ने का निर्णय आया तो भगवान ने अपने पुत्र को सिंहासन पर नहीं बिठाया। ये कदम कदम पर भगवान के बहुत सारे लीलाओं के रहस्य लिए समाज जाने समझे देखे। और कोई कितना ही धनवान से धनवान के भगवान दरबार में भी गए तो मोर मुकुट सिर पे लगा करके सदैव गांव की संस्कृति को सिर माथे लगाने का जो उन्हें संदेश दिया, इसलिए उनको एक नाम ये भी बोला जाता है, मोर मुकुट बंसी वाले की। कितने प्रकार से भगवान की प्रतिमाएं उनकी पहचान बनाती है। हमारे लिए कृषि आधारित देश में गोपालन के बिना पूरा नहीं हो सकता, इसलिए गोमाताओं को सदैव अपने साथ रखते हुए जीवन भर गोपाल कोई कहे तो उसका आनंद ही वो अलग लेते थे। जो गाय पाले वो गोपाल, और जो कृष्ण के मार्ग पे चले और गोपाल भी है, इसीलिए वो घर घर गोपाल कृष्ण की कल्पना करते हैं। हमारी सरकार के माध्यम से भी कृषि को भी बढ़ावा देते हुए, गोपालन को भी बढ़ावा देते हुए, और ये कई सारे रहस्य मानव रूप में, जैसे शिक्षा का क्या महत्व है, भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद शिक्षा को प्राधान्यता दी, तो ये शिक्षा का महत्व आज भी समसामयिक है। हम कितने बड़े काम कर लें लेकिन शिक्षा नहीं भूले, इसलिए शिक्षा से संबंध जोड़ते हुए शांतिपनी आश्रम से हमारी सरकार कई काम करा रही है। मित्रता के दौर में आज के इस अवसर में गरीब अमीर की दोस्ती भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की याद दिलाती है। और गरीब मित्र भी हो तो उसकी आंख नीची नहीं हो, इसलिए भगवान कृष्ण ने सुदामा की मदद जरूर की है, लेकिन पीठ पीछे की, हाथ में कुछ रख के नहीं दी। तो आज के इस अवसर पर हमारे लिए जो सामाजिक समरसता का भाव है, तो सामाजिक समरसता के भी कई उदाहरण ग्वाल ग्वाल गोपाल के साथ मिलकर के बड़े से बड़े युद्ध में भी हम, चाहे गोवर्धन पर्वत वाली घटना हो या कालिया नाग मर्दन वाली घटना हो, प्रत्येक जगह गोपाल कृष्ण की सामूहिकता के बड़े बड़े प्रमाण हम देखते हैं। आज के इस अवसर पर क्योंकि भले ही सीएम हाउस हो, लेकिन सच्चे अर्थों में सरकार के द्वारा दिए गए इस भवन में आज जन्माष्टमी का जो आनंद आया और जितने प्रकार से गोपाल घर घर से बनकर के आए, वास्तव में ऐसा लग रहा है कि हम में से यहीं कहीं कोई यशोदा माँ घूम रही है, यहीं कहीं नंद बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं, और यही हमारे गोपाल कृष्ण सच्चे अर्थों में जन्माष्टमी मनाना है। मेरी अपनी ओर से जन्माष्टमी के पावन पर्व, मेरी अपनी ओर से और यहाँ उपस्थित सभी माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, हमारे संगठन के पूर्व महामंत्री माननीय माखन सिंह जी, माननीय सुरेश पचौरी जी, माननीय वीडी शर्मा जी पूर्व अध्यक्ष, और माननीय सांसद खजुराहो, आप तो सौभाग्यशाली पन्ना वो स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण की अलग ही लीला है और आज भी आनंद वहाँ आ रहा है। भगवान कृष्ण ने परशुराम जी से सुदर्शन चक्र पाया था, तो यहाँ के बाद मैं जाना पाओ जाने वाला हूँ जहाँ वो लीलाएं हुई थी। और कृष्ण भगवान की माता रुक्मिणी के हरण के समय धार के पास अंधेरा में जो युद्ध हुआ था, आज भी वहाँ रथ के पहिए हैं, इसलिए उसके बाद वहाँ भी जाने वाले हैं। और उससे बड़ी बात, हमारे अतीत के बड़े काम जो हुए उनको देवस्थान से जोड़ देखने की भी दृष्टि होना चाहिए। भगवान के उस लीला का अद्भुत प्रताप देखो, 1000 साल पहले जहां हमारा सोमनाथ का मंदिर टूटा था और मोहम्मद गजनवी यहाँ से धन दौलत वहाँ के सोने चांदी के दरवाजे भी ले गया था। काल के प्रभाव में 1000 साल पहले कमजोर थे, कोई बात नहीं, लेकिन महाराज सिंधिया ने 250 साल पहले अफगानिस्तान के आगे कंधार से वो दरवाजा लेकर के आए वापस, जो सोमनाथ के मंदिर में लगा हुआ था। वो चांदी का पन्ना के श्रृंगार से सजा हुआ दरवाजा उज्जैन के गोपाल मंदिर पे लगा करके हमारी विजय का प्रतीक भी बनाया और सच्चे अर्थों में सनातन संस्कृति का बड़ा प्रतिमान बना। इसलिए आज की जन्माष्टमी बड़े गोपाल मंदिर के उज्जैन में मनाएंगे, जिसमें वो हमारा काल के इतिहास का विजय का
एक प्रतीक चिन्ह भी दिखाई देता है। आज के इस अवसर पर जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहा है सरयू माता के किनारे, तो परमात्मा चाहेगा मथुरा वाला कृष्ण कन्हैया जी आनंद से मुस्कुराएगा इस कामना के साथ। इस कामना के साथ आज के इस अवसर पर जन्माष्टमी की मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई, आप सबका वंदन अभिनंदन। और छोटे छोटे ये हमारे नन्हे मुन्ने बाल कृष्ण जो आए, ऐसे सभी माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सबका अभिनंदन करता हूँ। एक बार फिर मेरे साथ जयकारा लगाइए, आल की पाल की, लाल की, आल की पाल की, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, बाके बिहारी लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। सभी के लिए प्रसादी का इंतजाम भी है यही पास में। और पुनः दोहरा रहा हूँ, किसी को अगर भगवान बाल कृष्ण की प्रतिमा नहीं मिली है तो यहाँ से ले जाए, पर्याप्त मात्रा में प्रतिमाएं रखी है, इनको घर में पूजा पाठ में आप उपयोग कर सकते हैं। तो सीएम हाउस से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव आपको पंचामृत से अभिषेक करते हुए नजर आए। उसके बाद उन्होंने छोटे छोटे जो कान्हा बने हुए थे उन बच्चों को तोहफे भी दिए। आप देखिए, उन्हें टीका लगाकर पूजन किया और साथ ही संबोधित भी किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम है और आगे जाना पाव जाने का कार्यक्रम रहेगा सीएम का। तो श्री कृष्ण महाभारत के महानायक भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने मानव इतिहास में मनुष्यता के सबसे बड़े मार्गदर्शक के रूप में जन्म लिया, गीता का उपदेश दिया और संपूर्ण मानव जाति को गीता के रूप में उपदेश दिया। तो जीवन प्रबंधन का अनुपम ग्रंथ और उनका व्यक्तित्व कृतित्व गीता की साकार और प्रेरक कसौटी है। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जीवन प्रेम का पर्याय माना जाता है। सभी से उन्होंने बहुत प्रेम किया। श्री कृष्ण का समूचा जीवन संकट, संघर्ष और चुनौतियों की कथा रहा है। उनका जन्म कंस के कारागार में हुआ रात्रि और आज संपूर्ण देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। और आप देखिए, अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और तमाम विधायक भी वहां पहुंचे। नवजात श्री कृष्ण को सुरक्षित गोकुल पहुंचाया गया, जहां ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बच्चे चपा तो भारत जो धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से परिपूर्ण देश है, कई बड़े त्योहार हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। ऐसे में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार खास तौर पर विशेष स्थान रखता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिवस के रूप में जन्माष्टमी मनाई जाती है और रात में खीरे से जन्म किया जाता है। कई सालों से परंपरा चली आ रही है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आयोजन के पीछे भाव ये है कि हर घर में गोपाल कृष्ण घूमते हैं, राम कृष्ण के रूप में अपने बच्चे हमारे लिए भविष्य की दृष्टि से ये
इसी दृष्टि से इस कार्यक्रम की रचना की गई। लेकिन कल्चर मिनिस्ट्री के माध्यम से आज 3000 से ज्यादा देवस्थानों पर संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से सभी प्रकार की पूजा पाठ और व्यवस्थाओं के साथ मूल रूप से संस्कार देने के लिए पूरी रचना की गई। एक साथ 162 स्थानों पर विशेष रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हर स्थान पर सांसद, विधायक, मंत्री कहीं न कहीं एक देवस्थान पर जरूर जा रहे हैं और उनके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई, ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने के लिए जैसे भगवान श्री राम वन गमन पथ की कल्पना की है, ऐसे भगवान कृष्ण पाठे की कल्पना की है। इसलिए लगातार ये आयोजनों के माध्यम से पीछे छूटे संस्कार और यहाँ के तीर्थ भी गोकुल, वृंदावन, मथुरा के समान उतने ही पवित्र हैं। इनके प्रति हमारी श्रद्धा बने, आस्था बने, इसी भाव को लेकर ये पूरा कार्यक्रम किया गया। लेकिन हमारे देवस्थान की साज सज्जा के लिए भी प्रतियोगिता आयोजित की गई। स्वयं फोटो खींच करके अपने देवस्थानों के चित्र भेजेंगे तो 1,51,000 रुपया प्रथम पुरस्कार, 1 लाख रुपया द्वितीय पुरस्कार और बाद में अलग से क्रमशः अलग अलग कई प्रकार के पुरस्कार कल्चर मिनिस्ट्री के माध्यम से दिए जा रहे हैं। लेकिन आज भी यह जन्माष्टमी के आधार पर जो मूल कल्पना है कि भगवान कृष्ण के वो प्रसंग भी आना चाहिए। जैसे जाने अनजाने हम सब भगवान का माखन के प्रति जो लगाव है, लेकिन माखन के साथ भगवान का एक तरह से उस समाज में उस समय कंस के घर जो माखन जाता था, भगवान कृष्ण का वो आक्रोश भी था कि ये जो कंस हमारा माखन खा करके हम पे जो अत्याचार कर रहा है, तो माता पिता से लेकर गांव तक उन्होंने वो आक्रोश बताने के लिए बाल बाल की टीम बना करके एक अपना माखन अपन खाओ या छोड़ दो, मटकी फोड़ दो, लेकिन हमारे दुश्मन को माखन नहीं पहुंचना चाहिए। ये जो भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण था, सच अर्थ में वो विद्रोह भी था उस समय का, जिसके आधार पर भगवान कृष्ण ने संदेश देने का प्रयास किया। जाने अनजाने हम भगवान के उस विद्रोह को पता नहीं क्या कहने लग जाते हैं। अब शब्द को बोलना भी बड़ा खराब लगता है कि हमारे लिए भगवान की वो लीलाएं, इस लीलाओं के माध्यम से एक तरफ भगवान कंस के मारने के बाद स्वयं कुर्सी नहीं लेते हैं, तो ये एक तरह से लोकतंत्र की वो लड़ाई है जिसमें वो प्रजातंत्र बचाते हैं। जो जहाँ जिसका हकदार है उसको सिंहासन दिलाते हैं। दूसरी तरफ कौरव पांडव के इतने बड़े युद्ध में भी हम सब जानते भगवान कृष्ण की बराबरी का कोई नहीं था, लेकिन ऐसे काल में भी वो स्वयं सत्ताधीश भी हुए। धर्म आधारित उस युद्ध में धर्म के साथ वो दिखाई दिए और हमने सबने देखा जब द्वारका में भी द्वारका छोड़ने का निर्णय आया तो भगवान ने अपने पुत्र को सिंहासन पे नहीं बिठाया। ये कदम कदम पर भगवान के बहुत सारे लीलाओं के रहस्य लिए समाज जाने, समझे, देखे और कोई कितना ही धनवान से धनवान के भगवान दरबार में भी गए तो मोर मुकुट सिर पे लगा करके सदैव गांव की संस्कृति को सिर माथे लगाने का जो उन्होंने संदेश दिया, इसलिए उनको एक नाम ये भी बोला जाता है, मोर मुकुट बंसी वाले की। इतने प्रकार से भगवान की प्रतिमाएं उनकी पहचान बनाती है। हमारे लिए कृषि आधारित देश में गोपालन के बिना पूरा नहीं हो सकता, इसलिए गौ माताओं को सदैव अपने साथ रखते हैं। जीवन भर गोपाल कोई कहे तो उसका आनंद ही वो अलग लेते थे। जो गाय पाले वो गोपाल, और जो कृष्ण के मार्ग पे चले और गोपाल भी है, इसीलिए वो घर घर गोपाल कृष्ण की कल्पना करते हैं। हमारी सरकार के माध्यम से भी कृषि को भी बढ़ावा देते हुए, गोपालन को भी बढ़ावा देते हुए, और ये कई सारे रहस्य मानव रूप में, जैसे शिक्षा का क्या महत्व है, भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद शिक्षा को प्राधान्यता दी, तो ये शिक्षा का महत्व आज भी समसामयिक है। हम कितने बड़े काम कर लें लेकिन शिक्षा नहीं भूले, इसलिए शिक्षा से संबंध जोड़ते हुए शांतिपनी आश्रम से हमारी सरकार कई काम करा रही है। मित्रता के दौर में आज के इस अवसर में गरीब अमीर की दोस्ती भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की याद दिलाती है।
और गरीब मित्र भी हो तो उसकी आंख नीची नहीं हो, इसलिए भगवान कृष्ण ने सुदामा की मदद जरूर की है, लेकिन पीठ पीछे की, हाथ में कुछ रख के नहीं दी। तो आज के इस अवसर पर हमारे लिए जो सामाजिक समरसता का भाव है, तो सामाजिक समरसता के भी कई उदाहरण ग्वाल गोपाल के साथ मिलकर के बड़े से बड़े युद्ध में भी हम, चाहे गोवर्धन पर्वत वाली घटना हो या कालिया नाग मर्दन वाली घटना हो, प्रत्येक जगह गोपाल कृष्ण की सामूहिकता के बड़े बड़े प्रमाण हम देखते हैं। आज के इस अवसर पर क्योंकि भले ही सीएम हाउस हो, लेकिन सच्चे अर्थों में सरकार के द्वारा दिए गए इस भवन में आज जन्माष्टमी का जो आनंद आया और जितने प्रकार से गोपाल घर घर से बनकर के आए, वास्तव में ऐसा लग रहा है कि हम में से यहीं कहीं कोई यशोदा माँ घूम रही है, यहीं कहीं नंद बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं और यही हमारे गोपाल कृष्ण सच्चे अर्थों में जन्माष्टमी मनाना है। मेरी अपनी ओर से जन्माष्टमी के पावन पर्व मेरी अपनी ओर से और यहाँ उपस्थित सभी माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, हमारे संगठन के पूर्व महामंत्री माननीय माखन सिंह जी, माननीय सुरेश पचौरी जी, माननीय वीडी शर्मा जी पूर्व अध्यक्ष और माननीय सांसद खजुराहो, आप तो सौभाग्यशाली पन्ना वो स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण की अलग ही लीला है और आज भी आनंद वहाँ आ रहा है। भगवान कृष्ण ने परशुराम जी से सुदर्शन चक्र पाया था, तो यहाँ के बाद मैं जाना पाओ जाने वाला हूँ जहाँ वो लीलाएं हुई थी। और कृष्ण भगवान की माता रुक्मिणी के हरण के समय धार के पास अंधेरा में जो युद्ध हुआ था, आज भी वहाँ रथ के पहिए हैं, इसलिए उसके बाद वहाँ भी जाने वाले हैं। और उससे बड़ी बात, हमारे अतीत के बड़े काम जो हुए हैं उनको देवस्थान से जोड़ देखने की भी दृष्टि होना चाहिए। भगवान के उस लीला का अद्भुत प्रताप देखो, 1000 साल पहले जहां हमारा सोमनाथ का मंदिर टूटा था और मोहम्मद गजनवी यहाँ से धन दौलत वहाँ के सोने चांदी के दरवाजे भी ले गया था। काल के प्रभाव में 1000 साल पहले कमजोर थे, कोई बात नहीं, लेकिन महाजी सिंधिया ने 250 साल पहले अफगानिस्तान के आगे कंधार से वो दरवाजा लेकर के आए वापस, जो सोमनाथ के मंदिर में लगा हुआ था, वो चांदी का पन्ना के श्रृंगार से सजा हुआ दरवाजा उज्जैन के गोपाल मंदिर पे लगाकर हमारी विजय का प्रतीक भी बनाया और सच्चे अर्थों में सनातन संस्कृति का बड़ा प्रतिमान बना। इसलिए आज की जन्माष्टमी बड़े गोपाल मंदिर के उज्जैन में मनाएंगे, जिसमें वो हमारा काल के इतिहास का विजय का एक प्रतीक चिन्ह भी दिखाई देता है। आज के इस अवसर पर जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहा है सरयू माता के किनारे, तो परमात्मा चाहेगा मथुरा वाला कृष्ण कन्हैया जी आनंद से मुस्कुराएगा इस कामना के साथ। इस कामना के साथ आज के इस अवसर पर जन्माष्टमी की मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई, आप सबका वंदन अभिनंदन। और छोटे छोटे ये हमारे नन्हे मुन्ने बाल कृष्ण जो आए, ऐसे सभी माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सबका अभिनंदन करता हूँ। एक बार फिर मेरे साथ जयकारा लगाइए, आल की पाल की, लाल की पाल की, गोपाल कृष्ण भगवान की बातें।